साथियों सलाम अलैकुम। रमज़ान करीब है और हर साल की तरह रमज़ान से पहले हम लोग एक दिन का वर्कशॉप करना चाहते हैं, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा और तरावी की वजह से अक्सर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। लेकिन फ़ंड के हिसाब से रमज़ान हमारे लिए काफ़ी अहमियत का महीना है। हालांकि फ़ंड कलेक्शन के पोटेंशियल काफ़ी हैं, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशनल मजबूरियां हैं, कमज़ोरियां हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही कम फ़ंड कलेक्ट करते हैं। हालांकि रेनेसां की ज़रूरत बहुत बड़ी है और इमसाल तो कंस्ट्रक्शन जारी है। तकरीबन 61 लाख रुपए की हमें ज़रूरत है, तो इमसाल थोड़ा फ़ंड कलेक्शन के लिए ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये एक मुद्दा है कि हम ऑर्गेनाइजेशनली लोगों तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, इस पर हमें बैठ के गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। दूसरे काफ़ी मुद्दे हैं, लव जिहाद, कॉमन सिविल कोड, इन मुद्दों को लेके जिस तरह से आक्रोश मोर्चे हुए हैं, देहातों तक वो लोग जिस ताकत से पहुँचे हैं, और ओवरऑल जो आम जनता का रिएक्शन है इस मुद्दे को लेके, ये काफ़ी सीरियस है। तो इस मौजू को लेके, इस मुद्दों को लेके हम क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पर काफ़ी संजीदगी से बैठ के सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जनरल हमारे सारे कार्यकर्ताओं का तजुर्बा ऐसा है कि इतना सीरियस एटमॉस्फेयर होने के बावजूद लोगों में पता नहीं डर की वजह से या मायूसी की वजह से, लेकिन इन मुद्दों के लेके कुछ करने की चाहत या एक तरह का सीरियसनेस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं दिखता। और ये भी पाया गया है कि कार्यकर्ताओं का खासकर कुछ कहना ऐसा है कि रेनेसा का थॉट सभी को सही लगता है, आज के हालात में कुछ करने की ज़रूरत है, ये भी कबूल करते हैं लोग। लेकिन जिस तरह से जुड़ने की ज़रूरत है उस लेवल पर लोगों का रिस्पांस नहीं है, लोग जुड़ नहीं रहे। जिनकी ज़िम्मेदारी है, हालांकि जो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी लोग उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर हमें गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि रेनेसां का काम काफ़ी बड़ा है। कंस्ट्रक्शन हो, इंस्टीट्यूशनल एक्सपांशन हो, लैंड का मुद्दा हो, और दीगर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे कॉन्टैक्ट्स हों, आइडियोलॉजिकल मुद्दे हों, इस पर काफ़ी हमने तरक्की की है, काफ़ी प्रोग्रेस हमें दिखाई देता है। लोग अप्रिशिएट भी अच्छे खासे पैमाने पर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनली हम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। इसकी एक वजह है कि पहले जिस तरह से मास मूवमेंट हुआ करते थे, वो मास मूवमेंट हमने तकरीबन बंद कर दिए हैं। इंस्टीट्यूशनल वर्क में ज़्यादा लगे हैं, और इस तरह के इंस्टीट्यूशनल वर्क में बहुत कम लोगों को स्पेस मिलता है जो करना चाहते हैं।
एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस काफ़ी कम होता है। पार्टिसिपेशन ये भी एक वजह है कि कम होते जाता है। तो इस तरह से काफ़ी मुद्दे हैं जिस पर हमें बैठ के सोचने की ज़रूरत है। तो इस पर हमने सोचा है ऐसे कि आने वाले मार्च के 7 तारीख को एक दिन का वर्कशॉप लिया जाए। मैंने अलग जगह के हमारे कार्यकर्ताओं से इस पर गुफ्तगू भी की, बात भी की। तो सुझाव ऐसा है कि खासकर सांगली में हम लोग एक दिन का वर्कशॉप लेने वाले थे। वहाँ के जो नौजवान कार्यकर्ता हैं उनसे बैठ के बात करने की हमने सोची थी। तो उन्होंने सुझाव ऐसा दिया है कि 6 तारीख को 2 बजे वो आएंगे और शाम तक उनका स्पेशल एक सेशन होगा। और फिर हमने जैसे सोचा था कि शाम में बाकी के लोग भी आना चाहते हैं तो वो आएंगे, और 6 बजे के बाद बाकी के लोग शामिल होंगे तो और भी मुद्दों पर बैठ के जो है बात शुरू कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह की नमाज के बाद में हम लोग अपना डिस्कशन जारी रख सकते हैं, और दिन में अलग अलग इश्यूज़ पर बात करके कुछ कंक्लूजन पर पहुंच के हम लोग शाम को 5 बजे तक ये सेशन कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा लगता है। हालांकि पहले हमारी बात हुई थी कि 15 एक औरतें 6 तारीख को शाम में 6 बजे तक पहुंचने वाली थी, और फिर उनका इशू ही शाम में सुबह तक कंटिन्यू करने की बात हुई थी। लेकिन हमने ऐसा देखा कि चूंकि सांगली के लोग आना चाहते हैं, वो तकरीबन 15 लोग हैं, तो रात में औरतें और ये सारे लोगों का इंतज़ाम होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और सांगली का पहले से तय था, वो आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सांगली का सुझाव हम लोग लेके 6 तारीख का 2 से लेके शाम तक सांगली वालों का प्रोग्राम करें। उसमें बाकी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मुद्दे आने वाले हैं वो सबसे रिलेटेड हैं। और औरतों के लिए ये आसानी होगी कि वो 7 तारीख को 10-11 बजे तक पहुंच जाएं। फिर दोपहर का खाना होने के बाद में उनको हम वक्त देंगे। तो दोपहर से लेके शाम तक औरतों के जो मुद्दे हैं, ख़ास करके हमने बाकी के सारे लेफ़्ट लोगों से मिलकर जो नए कानून की डिमांड हमने रखी है, 50% औरतों का पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इकोनॉमिक, एजुकेशनल भी उसमें शामिल है। केयर एक्ट की बात है, 4,000 रुपये मेहनताना की बात है। ये सारे औरतों के इश्यूज़ को लेके हम लोग एक महाराष्ट्र के लेवल पर एक कैंपेन करना चाहते हैं, एक एजिटेशन छेड़ना चाहते हैं, ये सारे लोगों को लेके। और आज के हालात में इसकी काफ़ी बड़ी अहमियत है, तो इस पर भी काफ़ी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। तो ये महाराष्ट्र के स्केल में अगर प्रोग्राम ले जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये भी मुद्दा काफ़ी सीरियसली डिबेट का और हमारे अंदर डिस्कोर्स का मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम लोग बैठेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी हजरात उसी सीरियसनेस से इस एक दिन के वर्कशॉप में शामिल होंगे, और अगर मुमकिन हो तो 6 तारीख को 2 बजे आ सकते हैं, या कम से कम शाम में 6 बजे, और फिर दूसरे दिन 7 तारीख को 5 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात पर सारे गौर करेंगे। कराड़, सांगली, मिरज, आजरा, चंदगढ़, कोल्हापुर और भी दीगर जगह से जो लोग आना चाहते हैं, पुणे से, वो इसमें शिरकत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।